किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है और इसी विद्युत धारा से बल्ब उज्जवल होता है। हम जानते हैं कि आवेश धातु से बने तारों में हमेशा मौजूद रहता है, तो फिर बल्ब के उज्जवल होने के लिए परिपथ में बैटरी लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बैटरी में ऐसा क्या है कि जब हम उसे परिपथ में लगाते हैं तो बल्ब उज्जवल हो जाता है? बल्ब के उज्जवल होने की प्रक्रिया में विद्युत धारा के साथ एक और भौतिक राशि काम करती है, जिसे विद्युत विभवांतर या अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये विभवांतर क्या होता है? चलिए इसे उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने समतल पक्के फर्श और ढलाव पर पानी डाला है? क्या दोनों परिस्थितियों में पानी एक ही तरह बहता है? जवाब है नहीं। ढलाव पर पानी जब तक सबसे नीचे की तरफ न पहुंच जाए तब तक बहता रहता है और इसके विपरीत समतल फर्श पर एक समय बाद वह बहना बंद हो जाता है। ढलाव पर हमने कोई बल्ब भी नहीं लगाया, तब भी पानी खुद ब खुद नीचे पहुंच जाता है, जबकि समतल फर्श पर बल लगाने के बावजूद पानी का बहना बल के खत्म होते ही रुक जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा क्या अंतर है जिस कारण पानी के साथ ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल ठीक समझे, ऊंचाई में अंतर के कारण ढलाव पर गुरुत्वाकर्षण एवं पानी के अणुओं का एक दूसरे पर बल लगा, जिस कारण पानी नीचे तक आ गया। इसी प्रकार समतल फर्श की जगह एक पानी का पाइप लिया जाए और उसमें पानी कुछ इस तरह हो, तो क्या नल की टूंटी खोलने पर हमें पानी मिलेगा? नहीं। जब तक पीछे से कोई बल नहीं लगेगा या यूँ कहे कि कोई दबाव नहीं बनेगा, तब तक हमें पानी आता नजर नहीं आएगा। इसी दबाव को बनाने के लिए पानी के पाइप को एक पानी की टंकी से जोड़ा जाता है। टंकी में ज्यादा पानी होने के कारण पाइप के मुंह में ज्यादा दबाव बना रहता है और जैसे ही हम नल खोलते हैं, जहाँ दबाव कम होता है, पानी ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगता है। यहाँ भी ढलाव की ही तरह ऊंचाई के अंतर के कारण इस दबाव में अंतर आता है। तो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि पानी के गमन करने के लिए दबाव में अंतर होना आवश्यक है। इस चित्र में यदि पानी के पाइप को एक धातु के तार और पानी की टंकी को एक बैटरी से बदल दिया जाए तो हमें कुछ इस तरह का चित्र मिलता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा के गमन करने के लिए परिपथ का बंद होना जरूरी है, तो बैटरी के दूसरे छोर को बल्ब से जोड़ देते हैं। विद्युत भी इसी उदाहरण की तरह है। विद्युत धारा के गमन करने के लिए जरूरी है कि परिपथ में दबाव के अंतर की ही तरह एक अंतर उत्पन्न हो, जिस अंतर को विज्ञान की भाषा में विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलता है, उसी प्रकार विद्युत धारा भी ज्यादा विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वह विभवांतर कहलाता है। बैटरी में रसायन प्रक्रियाओं के कारण हमें ये विभवांतर प्राप्त होता है। विज्ञान की भाषा में एक इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को V के चिन्ह से दर्शाते हैं और इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। 1 वोल्ट 1 जूल और 1 कूलम का अनुपात होती है। विभवांतर को वोल्टमीटर नामक एक उपकरण की मदद से मापा जाता है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में पैरेलल या समानांतर क्रम में लगाते हैं। अलग अलग वोल्ट की बैटरीज बाजार में उपलब्ध होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि Q विद्युत आवेश t समय में एक विशेष क्षेत्र से गुजरता है तो Q और t का अनुपात विद्युत धारा को दर्शाता है, जिसे हम विज्ञान में I से दर्शाते हैं। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है, जिसका चिन्ह A होता है। ये विद्युत आवेश धातु के तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। आवेश के चलने के लिए जरूरी है कि विद्युत के स्रोत से लेकर वापस स्रोत तक ये रास्ता बंद हो। इस बंद रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहते हैं। ये चित्र एक परिपथ को दर्शाता है, जिसमें बैटरी का पॉजिटिव सिरा तारों के माध्यम से एक बटन से होता हुआ बल्ब के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और बैटरी का नेगेटिव सिरा बल्ब के नेगेटिव सिरे से।
परिपथ तो समझ आया, मगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह सर्किट में विद्युत धारा की दिशा बताते हैं। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से विद्युत धारा गमन करना शुरू करती है और नेगेटिव सिरे तक आती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विद्युत धारा की उल्टी दिशा में गमन करती है, लेकिन हमने ये भी जाना कि आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं और विद्युत धारा आवेश पर निर्भर करती है। फिर विद्युत धारा उल्टी दिशा में क्यों गमन करती है? उसे भी इलेक्ट्रॉन्स की ही दिशा में गमन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण धातु के तारों में एक धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। हम यदि आवेश की दिशा देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा से उल्टी नजर आएगी, तो विद्युत धारा की दिशा इस धनात्मक आवेश की दिशा की तरफ ली जाती है, जो कि और कोई कारण से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के गमन करने की वजह से ही बनते हैं। जिस प्रकार स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापने के लिए उपयोग होता है, उसी प्रकार किसी भी सर्किट में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर नाम के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उनकी भाषा में देखें तो हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। तो अगर संपूर्ण कार्य लिया जाए, जिसे टोटल वर्क डन भी कहते हैं, उसे हम W से दर्शाते हैं। भौतिक विज्ञान में हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी चीज पर किया गया कार्य ऊर्जा में आए बदलाव के बराबर होता है। तब हम कह सकते हैं कि विद्युत से आने वाली ऊर्जा इस कार्य के बराबर होगी, जिसे H से दर्शाया जाता है। यदि समीकरण की RHS को T से गुना और भाग करे तो कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा, और ओम के नियम के द्वारा V का सूत्र लगाने के बाद कुछ ऐसे समीकरण की प्राप्ति होगी। इस समीकरण को जूल के तापन नियम या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जाना जाता है। इस नियम से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चालक में हीट की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग के आनुपातिक, प्रतिरोध के आनुपातिक और समय के भी आनुपातिक होती है। यदि इसे आयरन के उदाहरण से समझा जाए तो पता चलेगा कि आयरन में कॉइल होती है जिसमें प्रतिरोध रहता है। वोल्टेज के आने से इस कॉइल में प्रतिरोध एवं विद्युत धारा बढ़ता एवं घटता है, जिस कारण से हीट भी बढ़ती और घटती है। साथ ही जितना समय आयरन ऑन रहेगा उतना ही ज्यादा गर्म होता रहेगा। तापीय प्रभाव के अलावा पावर भी विद्युत में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।